नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने आज जनपद शामली पहुंचकर बच्चों के लिए मेडिकल किट वितरण समारोह में शिरकत की और मेडिकल किट वितरण समारोह में उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के चलते समारोह में मौजूद आशा और आंगनबाड़ी बहनों को सतर्क रहने और लोगों को ट्रेस कर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी बहनों का इस कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर लोगों की सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद कहा। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के लिए मुनव्वर हसन की रिपोर्ट। किट पार्टी का यहाँ बच्चों की क्या प्रॉब्लम है? आज जनपद शामली में मुख्यालय पर मेडिकल किट वितरण समारोह का आयोजन हुआ। मैं और माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे निगरानी समितियों के लोग हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि कोरोना लहर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरी तरह देश को एकजुट करके कोरोना के विरुद्ध एक मजबूत लड़ाई लड़ी गई और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ी गई और धीरे धीरे उसका परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का परिणाम है, उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों का परिणाम है, उनके द्वारा बनाई गई निगरानी समितियों का परिणाम है कि आज लगभग उत्तर प्रदेश में कोरोना समाप्ति की ओर है। और ये जो निगरानी समितियाँ आज हैं, जो बैठी हैं, जिनकी मीटिंग हुई है, जिनसे बातचीत हुई है और मेडिकल किट का वितरण हुआ है, इन्हीं निगरानी समितियों के काम को उत्तर प्रदेश में ये काम सबसे अलग हुआ है और मैं कह सकता हूँ इनके इस काम को पूरे देश ने सराहना की है। बल्कि WHO ने भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की इस काम के लिए बहुत ज़बरदस्त तारीफ की है कि जिस तरह उन्होंने कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश का प्रबंधन किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही उत्तर प्रदेश में तमाम जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि बताया गया है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे वैज्ञानिक हों, कि तीसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर में इसका असर बच्चों पर हो सकता है, अभी संभावित है। लेकिन हमारी पूरी तैयारियां हैं, सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज एक किट बनाई गई है। जो 0 से 1 साल के बच्चे हैं उनकी अलग है, 1 साल से 5 साल के बच्चों की अलग है, 5 साल से 12 साल के बच्चों की अलग है और 12 साल से ऊपर के बच्चों की अलग है। मानो तमाम वो प्रयास, पहले एडवांस में दवाई दे दी जाए, लक्षण है तो तुरंत दवाई दी जाए और जितने भी बच्चों के डॉक्टर हैं, पेडिटिशियन हैं, उनसे संपर्क किया जाए, ICU का निर्माण किया जाए, जनपद पर पूरी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। उन सारी व्यवस्थाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुस्त दुरुस्त किया गया है, जिससे किसी भी संभावित यदि कोई लहर आती है तो उससे पूरी मजबूती के साथ निपटा जा सके। तो जनपद शामली में कब तक बांट दी जाएंगे किटें? आज इस अभियान की शुरुआत हुई है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सारी आशा बहनें, सारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे ग्राम प्रधान, हमारे सचिव, हमारे यहाँ जिलाधिकारी हैं, हमारे CDO हैं, सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके योजनाबद्ध तरीके से जनपद शामली की योजना बनाई है और पूरी तरह अब नीचे तक इसका वितरण हो जाएगा। और विशेषकर मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को बधाई दूंगा कि उन्होंने जिलाधिकारी के और CDO के निर्देश पर जिस तरह बेहतरीन काम शामली जिले में किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का जिस तरह पालन हुआ, मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ।